तो हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर सर्वर क्रिएट करना सीखे थे कि नोड जेएस के अंदर कैसे सर्वर को क्रिएट करते हैं। आज हम नोड जेएस के अंदर ही राउटिंग की फंक्शनलिटी कैसे बनाते हैं नोड जेएस के अंदर, ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए राउटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हम होम पेज पे हैं और हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी लिखें तो ये कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो गया, उसी तरह से यहाँ पे अबाउट डॉट पीएचपी अगर लिखते हैं तो अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अभी जो हम कर रहे हैं, देखिए अबाउट पेज ओपन हो गया। तो ये जो अबाउट फॉरवर्ड स्लैश लिख के अबाउट लिख रहे हैं तो अबाउट वाला आ रहा है, कॉन्टेक्ट लिख रहे हैं कॉन्टेक्ट वाला आ रहा है। तो इसी को राउटिंग बोलते हैं। ये हम नोड जेएस के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम ये ये लाइन आपको बताए थे कि ये लाइन है सर्वर किस पोर्ट पे रन हो रहा है, 8000 पोर्ट पे रन हो रहा है और होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। तो ये क्रिएट करना दिखाए थे और HTTP मॉड्यूल का यूज करते हैं सर्वर क्रिएट करने में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्वर जब क्रिएट करते हैं तो दो चीज लिखना होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्टेटस कोड लिखे 200, ये सब कल बताए थे कि क्या होता है। ठीक है, और कंटेंट टाइप अगर HTML लिखना है तो HTML लिख लीजिए, नहीं तो नॉर्मल आप कंटेंट टेक्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये बता दिए थे, तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा हम डिलीट कर दिए। अब देखिए, अब हम आज राउटिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यूआरएल पे काम कैसे करते हैं इसको समझिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर लिखते हैं और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो आप देखेंगे। ठीक है, और इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करते हैं और यहाँ पे हम इस फाइल को रन करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस को। तो देखिए इंडेक्स डॉट जेएस को रन किए तो ये हमको बोल रहा है कि नोडमैन वेटिंग फाइल चेंजेस बिफोर स्टार्टिंग। शायद इसको यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे एरर बता रहा है 8000 पोर्ट पे लोकल होस्ट, सही तो है क्या एरर, यहाँ सेमीकोलन छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से गलत बताया जा रहा है, लोकल होस्ट कॉमा, ठीक तो है। फिर क्या एरर आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट जे सर्वर डॉट लिसन, यहाँ पे 8000 लिसन ही लिखे ही है ना, लिसन लिखे हैं और ये 8000 पोर्ट पे रन कर रहा है, कॉमा दिया हुआ है ही। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, डबल कोटेड नहीं लिखे हैं। ये सर्वर का नाम जो होस्ट नेम है वो डबल कोटेड के अंदर लिखते हैं, तो ये दिक्कत है। तो ये अभी सेव कर देते हैं और ठीक है इसको सेव कर दिए। ठीक है, सेव कर दिए तो देखिए अब एरर नहीं रहेगा, सेव कर दिए तो अब एरर नहीं रहेगा। देखिए एरर नहीं है। अब इसको हम इसको चलते हैं, ये हमको यूआरएल दिया है तो इस यूआरएल पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक किए ना, देखिए इस यूआरएल को हम क्लिक किए तो ये घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है और घूमते हुए अगर आप इसके नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो देखिए ये फॉरवर्ड स्लैश दिया है। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि ये हमको कुछ रिटर्न, जैसे रिक्वेस्ट यूआरएल हम प्रिंट किए हैं ना, कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट यूआरएल किए हैं, तो इसीलिए हमको आउटपुट में क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ मतलब ये है कि फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि यहाँ हमारा क्या रिटर्न हो रहा है, होम पेज रिटर्न हो रहा है। देखिए याद रखिए फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि होम पेज रिटर्न कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को अगर लिखते हैं और फिर उसको रिफ्रेश करते हैं वहां जाके, तो रिफ्रेश करते हैं ना तो ये जो रिटर्न में आपको देता है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम अबाउट लिखते हैं, ठीक है अबाउट लिखते हैं, ठीक है अबाउट लिखते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो
ठीक है। तो यहाँ पे हम जिसको रिक्वेस्ट किए हैं वो आता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको रिक्वेस्ट करते हैं वो आता है। तो देखिए यहाँ / अबाउट आया है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल क्या करता है कि अगर यहाँ पे जो भी आप डालते हैं वो इसको ये प्रिंट कर दिया है। तो हम यही दिखा रहे थे कि कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लिखते हैं तो वो हमको वो यूआरएल प्रिंट करके देता है, ठीक है। अभी समझ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ राउटिंग वाला फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए इफ एल्स ऐड करेंगे। अभी हम आपको चीजें समझा दी हैं। तो देखिए अभी लिखते हैं कि इफ, अब आप जानते हैं कि req.url करते हैं तो ये रिटर्न करता है यूआरएल को। तो हम इसको बोल रहे हैं डबल कोडेड, डबल इक्वल टू लिख रहे हैं और / लिख रहे हैं। यानी कि जब यहाँ पे कोई / इतना लिख के इंटर करेगा, इतना लिख के एंटर करेगा, ठीक है, इतना लिख के एंटर करेगा तो हमको क्या रिटर्न हो, हम ये इफ से तय करना चाहते हैं। तो हम लिखें इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू, ये / जब होगा तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे res रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स कौन सा है, देखिए रिस्पॉन्स ये वाला है। res डॉट इंड की मदद से आप नॉर्मल टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और html को भी यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो हम डबल कोडेड के अंदर html हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं h1, ठीक है। और h1 में हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं वेलकम टू होम पेज, वेलकम टू होम पेज, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे समझ गए कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको, चलिए अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये अबाउट तो अभी पेज है नहीं, अभी इसको रिफ्रेश करना है हमको। ये हम होम पेज पे क्या डिफाइन किए हैं कि लोकल होस्ट, देखिए ये रिफ्रेश किए हैं, अभी अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका रीजन है क्योंकि हम इसको जब तक रन नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, नोडमॉन स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। नोडमॉन क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको एंटर करते हैं। तो देखिए अब हम जाके वहां रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वेलकम टू होम पेज आया। समझ गए कि कैसे ये काम कर रहा है। यानी कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, देखा कि रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में रिक्वेस्ट किया तो इसको / मिला, / यानी कि होम पेज। तो ये क्या दिखाएगा, वेलकम टू होम पेज। उसी तरह से अगर हम इसी में और डिफाइन करते, देखिए इसमें और तरीके से आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एल्सिफ में, एल्स इफ अगर कोई / अबाउट डाले, कोई / अबाउट डाले, ठीक है, कोई / अबाउट डाले तो क्या हो, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि वेलकम टू अबाउट पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे / अबाउट लिखते हैं, / अबाउट लिखते हैं तो क्या आएगा, वेलकम टू अबाउट पेज। इसी तरह से आप कॉन्टेक्ट पेज का बना सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से कॉन्टेक्ट पेज का बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे / फिर से एलसिफ और / इस बार कॉन्टेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और वेलकम टू यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, यही राउटिंग की फंक्शनलिटी है। अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखते हैं तो क्या आएगा, वेलकम टू कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, वेलकम टू कॉन्टेक्ट पेज आएगा। CON कॉन TACT, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए लगता है, यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट / कॉन्टेक्ट लिखना है, ठीक है, इसको सेव करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़। तो वेलकम टू कॉन्टेक्ट पेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब एक चीज़ और लगा देते हैं कि इन सब में से अगर कोई और चीज़ डाले, कोई और डाले, कुछ यूज नहीं, क्या खुल जा रहा है बार बार, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कोई इसके सिवा कुछ डाले, तो हम क्या इसको प्रिंट करवाएंगे, इसको प्रिंट करवा देते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं 404 नॉट फाउंड, ठीक है, 404 एरर, 404 नॉट फाउंड,
कल हम ये भी बताए थे कि एरर 404 क्या होता है, स्टेटस कोड क्या होता है। 404 301 302 301 302 राउटिंग के लिए होता है, मतलब राउटिंग के लिए नहीं, रीडायरेक्शन के लिए होता है। तो ये सब बता दिए हैं। पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब देखिए इसके सिवा अब कोई करता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एबीसी। एबीसी तो कोई है नहीं पेज, तो देखिए एरर 404 नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं और नेटवर्क में हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, हेडर पे, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटस कोड अभी भी 200 दिखा रहा है, ओके 200 है, ओके, यानी कि सब कुछ सही है। लेकिन 404 पेज नॉट फाउंड पे हम लगाना चाहते हैं कि स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड है ना, तो ये स्टेटस कोड लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो अपने से सेट कर सकते हैं। तो RES डॉट राइट हेड से, WRIT राइट हेड से आप दो चीजें सेट कर सकते हैं, इसमें दो चीजें लिख सकते हैं। एक 404 मतलब स्टेटस कोड जैसे ये ग्रीन आ रहा है ना, ये ग्रीन आ रहा था ना, तो ये यानी कि सही है, सब कुछ सही है, इसलिए ये ग्रीन आता है। लेकिन हम तो 404 ग्रीन नहीं, रेड आना चाहिए, कि पेज नहीं मिला है तो रेड आना चाहिए। तो 404 स्टेटस कोड लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज देखिए कि एक कंटेंट टाइप भी होता है, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप देखिए ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, देख रहे हैं कंटेंट टाइप क्या देख रहा है, जावास्क्रिप्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि HTML हो, ठीक है, तो वो भी आप चीजें यहाँ से सेट कर सकते हैं। करली ब्रेसेस ओपन करके और यहाँ पे लिख दीजिए कंटेंट टाइप CON, ठीक है, ठीक है। ये पूरा जो है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखे थे ना कंटेंट टाइप, यही लिख दीजिए, ठीक है। ये सेम सेम ये इतना से इतना कॉपी करना है, इतना देर में तो हम लिख ही लेते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कि नोडमैन और ऐप क्रैश्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखें क्या कि देखिए इसको हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं और फिर से सेव करते हैं, ठीक है। तो करली ब्रेसेस यहाँ पे 404, क्या इसको दिक्कत आ रहा है, कॉमा भी लिखा हुआ है, RES डॉट राइट हेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टा पलटा लिख दिए हैं, यहाँ पे एक जगह सिंगल कोडेड, एक जगह डबल कोडेड लिख दिए हैं, इसलिए होगा। एक जगह हाथ एक जगह पैर जोड़ देंगे तो कैसे होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम उल्टा पलटा लिख दिए थे, इसलिए इस तरह से एरर आ रहा था। तो देखिए अभी हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पे जाते हैं। तो देखिए स्टेटस कोड क्या आया, 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पे रेड आया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटस कोड सेट करते हैं। इस बार क्या आया, कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML, ठीक है। तो इस तरह से राउटिंग का फैसिलिटी काम करता है, हम आपको बता दिए। और देखिए ये फैब आइकन एक हमको बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होके आता है, ये भी बता दिए, ठीक है। तो ये सब समझ गए। और बाकी सब पे जैसे कि हम अबाउट वाले पे चलते हैं, तो अबाउट वाले पे स्टेटस कोड कितना आएगा, सब कुछ सही है, अबाउट वाले पे सब कुछ सही है। तो स्टेटस कोड क्या आया, 200, ओके, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या आ रहा है, देखिए कंटेंट टाइप ऊपर में हम सेव नहीं, कंटेंट टाइप सेट नहीं किए, ठीक है। कंटेंट टाइप सेट नहीं किए, इसीलिए कंटेंट टाइप देख रहे हैं नहीं दिख रहा है कहीं भी, ठीक है। कंटेंट टाइप कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखिए कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से आप राउटिंग का काम करते हैं, राउटिंग की फैसिलिटी परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको समझा दिए हैं। तो अब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। जितना काम था, देखिए हम लोग क्या क्या सीख लिए। अब हम लोग रिएक्ट सीख लिए हैं, रिएक्ट के बाद हम लोग मोंगो डीबी सीखे थे, मोंगो डीबी सीखे। उसके बाद अभी नोड सीख रहे थे। तो ये नोड जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वाले से हम लोग एक्सप्रेस जेएस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है।
जो हम लोग मर्न स्टैक की सीरीज शुरू किए हैं, MERN, ठीक है। M का मतलब होता है मोंगोडीबी, E का मतलब होता है एक्सप्रेस, R का मतलब होता है रिएक्ट, N का मतलब होता है नोड, ठीक है। तो यहाँ पे मर्न भी होता है और एक MEAN भी होता है, मीन भी होता है। ए का मतलब होता है एंगुलर, ठीक है। एंगुलर की जगह, ठीक है, एंगुलर की जगह आप और भी हैं, बहुत सारे हैं, MVN इसको भी यूज कर सकते हैं, व्यू जेस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मर्न स्टैक शुरू किए हैं, तो मर्न स्टैक को खत्म भी करेंगे। तो हम लोग इतना चीज खत्म कर लिए हैं, तो अब सिर्फ एक्सप्रेस बचा है। एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में एक्सप्रेस जेस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।